Hello friends, welcome to all. Today is our lecture on digital to analog converter. In a previous lecture we study about some basics about digital to analog converters and analog to digital converters. Now in this lecture we study about different types of digital to analog converter. So first here we see that a digital to analog converter. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। उसके अंदर हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब हमें मालूम है कि वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पर हमने डिजिटल इनपुट दिया हुआ है B0, B1 और Bn तक, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू n तक नंबर ऑफ बीट्स है वो हम अप्लाई करेंगे और वो नंबर ऑफ बीट्स जो है वो कन्वर्ट होके एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट होंगे। यानी कि जो हमारा एनालॉग आउटपुट है वो प्रोपोर्शनल टू डिजिटल इनपुट होगा। तो जो भी हमारा एनालॉग आउटपुट हमें मिलता है वो एक्चुअल में किस में मिलता है, वो वोल्ट या करंट में मिलता है। तो यहाँ पर हमारा एनालॉग आउटपुट वो वोल्ट में होगा और जो डिजिटल इनपुट है वो बीट्स के अंदर होगा। एक्चुअल में हम डिजिटल इनपुट जो है वो स्विचेस के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। वो हम कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डिजिटल बीट्स है वो हम इनपुट में देंगे और आउटपुट जो है वो वोल्ट में मिलेगा। यानी जो भी एनालॉग आउटपुट है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, डिजिटल इनपुट के ऊपर। अगर डिजिटल इनपुट को हम इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी साथ में इंक्रीज होगा और अगर हम डिजिटल इनपुट को डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट भी डिक्रीज होगा। तो ये दोनों डिपेंडेंट जो ये है वो प्रोपोर्शनल रहेगा आउटपुट एनालॉग के डिजिटल के ऊपर। अब जो यहाँ पर हम वी रेफरेंस देख रहे हैं वो वी रेफरेंस हम अप्लाई करते हैं हमारे नंबर ऑफ बीट के साथ। जो ये वी रेफरेंस है एक्चुअल में वो क्या है कि जो रेफरेंस वोल्टेज है हम एक्चुअल में 0 और 1 अप्लाई करते हैं, यानी कि 0 और 1 जो है वो हमारा नंबर ऑफ बीट्स है। एक्चुअल में वो क्या होता है कि जो हम रेफरेंस वोल्टेज देते हैं यानी 0 वोल्ट देते हैं या फिर 5 वोल्ट देते हैं या 10 वोल्ट, जो भी हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो उसके हिसाब से हमें क्या एनालॉग आउटपुट जो है वो मिलेगा। तो वो डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर। ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हम हमारी सर्किट के अंदर या तो इंटरनली भी अप्लाई करते हैं या फिर एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं। वो मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्या जो मैन्युफैक्चर है वो डीएसी जो बनाता है वो कितना जो है वो इंटरनली अप्लाई देता है या फिर एक्सटर्नली हमें देना है। ये जो वी रेफरेंस है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि हमारा एनालॉग आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। यानी सपोज मान लो कि ये वी रेफरेंस हमने 5 वोल्ट दिए हुए हैं, तो अगर 0 बीट हमने अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया तो हमें 0 मिलेगा और अगर हमने 1 अप्लाई किया तो 5 मिलेगा। यानी कि हमें जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट मैक्सिमम तक मिल सकता है। अगर यहाँ पर 10 हो वी रेफरेंस तो हमें 10 तक मिल सकता है, अगर 20 हो तो 20 तक मिल सकता है। यानी कि जो मैक्सिमम आउटपुट हमारा है वो डिसाइड किसके ऊपर से होगा, वी रेफरेंस के ऊपर से होगा। अब हम सपोज ये जो इनपुट है डिजिटल इनपुट उसको हम पर्टिकुलर कोई बीट से, सपोज यहाँ पर हम मान लो कि 3 बीट्स का है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो अगर हम 0 0 0 1 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 1 के लिए हमें आउटपुट देगा। अगर हम 1 1 1 अप्लाई करेंगे तो 1 1 1 के लिए हमें आउटपुट देगा। यानी कोई फिक्स इनपुट के लिए हमें जो डिजिटल जो हमारा इनपुट है वो फिक्स रहेगा, तो उसके हिसाब से एनालॉग आउटपुट भी हमें फिक्स मिलेगा। अगर हम कंटिन्यूसली वेरिंग डिजिटल इनपुट देते रहेंगे तो उसके हिसाब से हमें कंटिन्यूसली वेरिंग आउटपुट भी मिलता रहेगा। मतलब क्या है कि जो डिजिटल इनपुट जो है वो हम अगर 0 1 0 फिर 1 1 1 फिर 1 0 1 फिर 1 1 0 ऐसे वेरिइंग में हम अगर अप्लाई करते रहेंगे तो उसके हिसाब से हमें एनालॉग आउटपुट भी मिलता रहेगा। और ये जो एनालॉग आउटपुट जो है वो एक्चुअल में हमें कैसा मिलेगा, वो हमें इस तरह से एनालॉग आउटपुट जो है वो मिलता है। तो हमारा जो हमने बताया था कि एनालॉग आउटपुट जो है वो हमें जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में मिलता है। लेकिन अगर डिजिटल कन्वर्टर का हम यूज़ करते हैं तो डिजिटल कन्वर्टर में हमारा जो एनालॉग आउटपुट जो है वो हमें इस तरह से मिलता है। उसको हम जो है फिल्टर से कनेक्ट करेंगे तो हमें ये आउटपुट जो है ऐसा मिलेगा। लेकिन
डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर से जो हमें एनालॉग आउटपुट मिला वो हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमें इस कन्वर्टर से नहीं मिलेगी। तो हमें अगर एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है या फिर नियरेस्ट टू एक्चुअल जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसका रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ाना होगा। यानी अब हमें रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले समझना होगा, फिर उससे हमें मालूम होगा कि हम कैसे रेजोल्यूशन इंक्रीज करके हमारा जो आउटपुट है उसको एक्यूरेट तक ले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि हम सपोज हमारे पास डिफरेंट जो है 3 बीट है, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 3 बीट के लिए? हमें 8 वैल्यू मिलेगी, यानी कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 0 1 1 0 और 1 1 1, ये सभी वैल्यू मिलेगी, यानी कि 8 जो है वो हमें वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से हम जो है वो 7 जो हमारी वैल्यू है 0 से लेकर अलग अलग 7 वैल्यू तक हम जो है वो कन्वर्ट हमें आउटपुट मिलेगा। एक्चुअल में एनालॉग आउटपुट कैसा होता है? एक्चुअल में एनालॉग वेव फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, उसमें तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ 8 वैल्यू मिली है, और 8 वैल्यू के लिए अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे तो हमारा वेव फॉर्म जो है वो एक्चुअल में हमें ऐसा मिलता है, लेकिन हमें जो है वो एक्चुअल वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं मिलती। ऐसे कोई वेव फॉर्म जो है हमें मिलता है। तो अगर ये 8 वैल्यू हमें मिली है, उसी जो सपोज 5 वोल्ट के लिए हमें 8 वैल्यू मिली है, अगर हम रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे, यानी अगर नंबर ऑफ बीट जो है वो इंक्रीज कर देंगे या नंबर ऑफ स्टेप जो है हम इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पर मान लो कि हमें 8 जो है वो वैल्यू मिली है, उसके जगह पर हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बीट 4 ले लेते हैं, तो हमें 16 वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो रेजोल्यूशन बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो भी हमारा स्टेप साइज है वो स्टेप साइज इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और स्टेप साइज डिक्रीज होने के कारण हमें जो एक्चुअल वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसके लिए हम पहले रेजोल्यूशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। नाउ द रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन in DAC the smallest change that can occur in an analog output as a result of change in the digital input, which is called a resolution. So यहाँ पर जो है वो जब हमारा जो आउटपुट है एक्चुअल में एनालॉग आउटपुट, उसमें जो भी चेंजेस होता है उस चेंजेस जो है उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर डिजिटल इनपुट जो है उसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे उस चेंजेस के ऊपर हमारा जो भी आउटपुट जो है उसमें जितना चेंजेस रहेगा। यानी अब क्या है एक्चुअल में रेजोल्यूशन वो समझते हैं। रेजोल्यूशन का इक्वेशन है वी रेफरेंस अपॉन 2n इंटू के। ये जो के है एक्चुअल में हमारा जो भी इंटरनल गेन है डीएसी के अंदर, जो इंटरनल गेन है उसकी वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी कि जो भी हमारा हमने यहाँ पर हम जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे तो उसके जो गेन है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पर हम के जो है उसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो हमारा जो रेजोल्यूशन जो है उसका इक्वेशन हमारा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा वी रेफरेंस बाई 2n। अब ये रेजोल्यूशन क्या है और कैसे इसकी इफेक्ट जो है वो हमारा आउटपुट पर पड़ेगी वो अब हम देखेंगे। तो वी रेफरेंस यानी कि हम जो हमारे बीट जो है उसको उसके साथ मतलब अप्लाई करेंगे। सपोज हम जो है वो वी रेफरेंस की वैल्यू जो है वो हम सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 बीट है, चलो मान लीजिए कि यहाँ पर 3 बीट है और हमने 5 वोल्ट जो है वो अप्लाई किया है रेफरेंस में, यानी वी रेफरेंस बराबर हमारा 5 वोल्ट है। और जो हमने जो डीएसी जो बनाया है वो 3 बीट का है, यानी यहाँ पर क्या होगा कि जो वी रेफरेंस 5 वोल्ट और डिवाइडेड बाय 2n 2⁻3, यानी हमें मिलेगा 5/8। तो ये 5/8 जो है वो एक्चुअल में हमारा जो स्टेप साइज है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि रिजोल्यूशन की वैल्यू हमें 5/8 मिलेगी। यानी क्या है कि अगर जो डीएसी है वो 1 बीट का अगर चेंजेस डीएसी में होता है
तो 1 बीट के अनुसार जो 1 बीट जो है उसके डिपेंडेंट हमारा जो एनालॉग आउटपुट है उसमें 5/8 का चेंजेस होगा, यानी कि 5/8 वोल्टेज होगा। इसकी वैल्यू जो है 5/8 यानी 0.64625 वोल्ट। यानी 0 से अगर 1 बीट का चेंजेस मिला तो हमें 0.625 वैल्यू जो है वो हमें 0.65 वोल्ट जो है वैल्यू एनालॉग आउटपुट में मिलेगी। तो हमने 3 बीट लिए हैं, तो 3 बीट जो है उसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट जो है मिलेंगे। तो उस आउटपुट का अगर हम फंक्शन बनाए या फिर अगर एक ग्राफ बनाए, तो अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये एक्चुअल में रेजोल्यूशन क्या है और कैसे इसकी इफेक्ट जो है वो हमारा आउटपुट के ऊपर पड़ती है, और कैसे जो चेंजेस करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू जो है वो मिलेगी, और उस रेजोल्यूशन के हम डिफरेंट जो है वो फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो रेजोल्यूशन है वो क्या है। रेजोल्यूशन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन अकर्स इन एनालॉग आउटपुट, यानी कि जो हमारा एनालॉग आउटपुट जो है उसमें कितना चेंजेस हमें मिलेगा। तो यहाँ पर 0.625 का चेंजेस है, यानी कि 0.625 हमारा स्टेप है। अगर इनपुट जो है उसमें हम 0 बीट से 1 बीट पर जाएंगे तो जो चेंजेस होगा वो 0.625 का चेंजेस होगा, यानी 3 बीट की हमें बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे पास 3 बीट है। अब 3 बीट के लिए हमें मालूम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें वैल्यू कितनी मिलेगी। 3 बीट के लिए 000, 001, 010, 011, ये डिफरेंट वैल्यू जो है वो 3 बीट के लिए हमें मिलेगी। और ये 00 है बीट अगर हम अप्लाई करेंगे, 001 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 001 अप्लाई करेंगे यानी एक बीट का चेंजेस हमें कितना मिलता है, हमने पहले ही वो फाइंड किया, वो 0.625 यानी 5/8। तो 001 के लिए हमें 5/8 वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर 010 अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 10/8 वैल्यू मिलेगी। उसी तरह अगर 011 हम लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 15/8। यहाँ पर जो वैल्यू है वो V रेफरेंस बाई 2n हम जो है वो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर 0011 है तो अगर एक स्टेप और आगे जाएंगे तो 100 के लिए हमें वैल्यू मिलेगी 15/8, यानी जो 8 हमारे बीट है उसका बीट का हम चेंजेस करेंगे, एक बीट का चेंजेस आएगा तो हमें 5/8 जो है उसका चेंजेस मिलेगा। यानी यहाँ पर 5/8, फिर 5/8 ऐड करेंगे तो 10/8, फिर 5/8 ऐड करेंगे उसमें तो 15/8, उसमें 5/8 चेंज करेंगे तो 21/8, यानी हमारा जो स्टेप साइज है वो स्टेप साइज यानी कि रेजोल्यूशन हमें मिला है वो 5/8 मिला है। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमने 5 वोल्ट लिया हुआ है और हम जो है वो 2 बीट जो है DAC बना रहे हैं, तो अब हमारा रेजोल्यूशन का इक्वेशन क्या है, V रेफरेंस बाय 2n, यानी अगर V रेफरेंस जो है वो 5 वोल्ट है और 2 कितना हो जाएगा 2 यानी 4, यानी अब हमें वैल्यू मिलेगी 5/4। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 5/4 की। तो 2 बीट के लिए रेजोल्यूशन की वैल्यू जो है 5/8 जो है उससे 5/4 की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, यानी कि क्या होगा कि जो हमारा स्टेप साइज है उस स्टेप साइज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ बीट जो है हम बढ़ाएंगे। अगर 3 बीट के लिए है, अगर यहाँ पर 4 बीट हम लेते हैं तो 2/4 हो जाएगा, यानी 5/16 हमें वैल्यू मिलेगी। तो 5/4 जो 5/16 है उससे वैल्यू 5/8 की ज़्यादा है और 5/8 से वैल्यू 5/4 की ज़्यादा है, यानी कि जो साइज है वो साइज जो है वो जब हम बीट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, 2 बीट के लिए हमें जो वैल्यू मिली उससे कम वैल्यू हमें 3 बीट के लिए मिली। अगर 4 बीट के लिए हम फाइंड करेंगे तो उससे भी कम वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये स्टेप साइज जो है वो घटता जाएगा।
तो उसके कारण जो हमें ये जो आइडल फंक्शन हमने जो फाइंड किया है उसकी वैल्यू हमें एक्चुअल वैल्यू मिलती रहेगी। यानी जितनी नंबर ऑफ बीट हम इंक्रीज करते जाएंगे उसकी डिपेंडेंट हमें वैल्यू जो है वो मिलती रहेंगी। तो अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन की वैल्यू यानी कि स्टेप साइज की वैल्यू जो है उस वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, नंबर ऑफ बीट्स के ऊपर। यानी अगर जो रेजोल्यूशन जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स जो हम बढ़ाते जाएंगे उसके कारण जो है वो स्टेप साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और उसके कारण हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें ज़्यादा मिलती रहे, वो जो वैल्यू है वो हमें एक्चुअल मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा। अब हम जो है वो रेजोल्यूशन के रिलेटेड अदर फॉर्मूला जो है वो हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अब पहले हम देखते हैं कि जो 001 के लिए हमें 5/8 मिली है, उसी तरह 111 के लिए हमें 35/8 वैल्यू जो है वो मिलती है। यानी कि हम इस 3 बिट डीएससी से 5 वोल्ट जब अप्लाई करते हैं तो हम इतनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 5/8 से लेके 35/8 तक। यानी 111 जो है वो हमारी एमएसबी रहेगी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है वो है। यानी अगर हम 111 की जो वैल्यू है हायर वैल्यू के लिए हमें 35/8 मिलता है, यानी हमारी फुल स्केल वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलती है, 35/8। अब ये जो फुल स्केल वैल्यू है उस फुल स्केल वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 5/8, 7 इंटू 5 यानी 35। तो 7 इंटू 5/8 हम लिख सकते हैं। अब ये जो 7 है उसको हम 8 - 1 भी लिख सकते हैं अपॉन 8। तो ये 8 - 1 इंटू 5/8 हो जाएगा। अब ये 8 जो है उसको हम 2�3 भी लिख सकते हैं, यानी 2�3 - 1 इंटू 5 अपॉन इस 8 को भी हम 2�3 लिख लें। तो हमें ये अब 35/8 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2�3 - 1 इंटू 5 अपॉन 2�3। तो यहाँ पर 3 बीट है तो हमें वैल्यू मिली 2�3। अगर यहाँ पर 4 बीट हो तो हमें वैल्यू मिलेगी 2�4 - 1 इंटू 5 अपॉन 2�4। यानी हम जो है n बीट के लिए जनरलाइज इक्वेशन बना सकते हैं 2n - 1 इंटू 5। ये 5 जो है वो एक्चुअल में क्या है, हमारा v रेफरेंस हमने लिया था, वो v रेफरेंस अपॉन 2n। तो हमें फुल स्केल जो है उसके लिए हमें वैल्यू मिली 2n - 1 इंटू वी रेफरेंस अपॉन 2n। अब ये वी रेफरेंस अपॉन 2n जो है उसको देखिए, वो क्या है, हमारा रेजोल्यूशन यानी स्टेप साइज। तो फुल स्केल जो है उसके बराबर हमें क्या मिलेगा, 2n - 1 इंटू वी रेफरेंस बाई 2n हमारा स्टेप साइज है, इंटू स्टेप साइज। यानी हमें फुल स्केल वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन मिल गया 2n - 1 इंटू स्टेप साइज। तो अब हमारे पास अगर स्टेप साइज की वैल्यू हो, यानी यहाँ पर स्टेप साइज कितना है 5/8, तो ये 5/8 जो है स्टेप साइज की वैल्यू और 3 बीट लिए हुए है, यानी 2�3 - 1, यानी हम इससे 35/8 यानी फुल स्केल वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी बीट के लिए अगर स्टेप साइज की वैल्यू हमारे पास हो तो उससे हम जो है वो फुल स्केल वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसके रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। यानी कि अगर 6 बिट डीएसी हैज स्टेप साइज ऑफ 50 मिलीवोल्ट, डिटरमाइन द फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। तो अब फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन जो है वो फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया, वो क्या था हमारा 2n - 1 इंटू स्टेप साइज। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ बीट्स हमें दी गई है वो कितनी है 6, यानी 2�6 - 1 इंटू स्टेप साइज। तो हमारी स्टेप साइज जो है वो कितनी है 50 मिलीवोल्ट। यानी हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 2�6।
यानी 64 माइनस 1 यानी 63 इंटू 50 मिली वोल्ट, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.15 वोल्ट। तो ये जो 3.15 वोल्ट जो है वो हमें फुल स्केल आउटपुट मिला, यानी कि हमारा जो 6 बीट डीएसी जो है वो हमारा रेफरेंस वोल्टेज 50 मिली वोल्ट अगर हो तो उसके लिए हमें जो है वो हमारी फुल स्केल वैल्यू जो है वो हमें 3.15 वोल्ट जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू तक हमें आउटपुट जो है वो दे सकता है। यानी 50 मिली वोल्ट का हमारा स्टेप साइज है, यानी एक बीट जो है अगर 000 से 001 तक जाएंगे तो 50 मिली वोल्ट मिलेगा। 001 से हम अगर 01 पर जाएंगे तो हमें 100 मिली वोल्ट मिलेगा। उसी तरह 001 से हम 0011 तक जाए तो हमें जो है वो वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पर 6 बीट है तो 00011 0000, यानी एक एक बीट का जो अगर चेंजेस होगा तो 50 मिली वोल्ट का चेंजेस हमें मिलेगा। यानी 50 से 100 हो जाएगा, 100 से 150 हो जाएगा, 150 से 200 हो जाएगा। उसी तरह जो है वो लास्ट जो हमारी बीट रहेगी उस बीट तक हमें वैल्यू 3.15 मैक्सिमम मिलेगी। यानी 6 बीट के डीएससी से हमें मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 3.15 वोल्ट मिल सकता है। तो यहाँ तक हमने जो है वो रेजोल्यूशन के बारे में जाना और डीएसी जो है उसके बारे में जाना। अब हम अगले लेक्चर में हम जो वेटेड रजिस्टर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो डीएसी जो है यानी कि डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर जो है उसके अंदर 2 टाइप्स आएंगे। 2 टाइप्स ऑफ डीएसी हम देखेंगे। पहला जो डीएसी हम देखेंगे वो हमारा वेटेड रजिस्टर डीएसी है, यानी कि उसके अंदर हम वेटेड रजिस्टर का यूज़ करेंगे। वो सब क्या है वो भी हम देखेंगे, उसकी सर्किट देखेंगे, फिर उस सर्किट से हम जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। उसके बाद हम R2R टाइप लेडर टाइप डीएसी जो है उसके बारे में भी हम देखेंगे। थैंक यू।